एक एक्सप्लेनेशन तो हमारा बहुत थियोरेटिकल है, ये एक्सप्लेनेशन वन बोलना चाहे तो वन बोल दीजिए, आप जो भी आप बोलते हैं। वेपर, ऐसे लिख देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन volatile solute in a volatile solvent decreases। ये तो ठीक है सर, वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, सो टू इंक्रीज it till atmospheric pressure we need more heat, so boiling point elevates, boiling point एलिवेट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है। दिस एलिवेशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस एलिवेशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो एक बड़ा थ्योरेटिकल सा हो गया। दिस एलिवेशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो थ्योरेटिकल डिस्कशन हुई है, इसी को मैं ग्राफिकली समझाऊंगा तो तुम्हें बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्यों हुआ सर? इसलिए क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। ठीक, अच्छा, अब इस बात को अगर मैं थोड़ा सा ग्राफिकली समझाता हूं तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। वो ये है कि मान लीजिए वेपर प्रेशर, ये 1 एटीएम की लाइन ले लेते हैं, दिस इज 1 एटीएम। मान लीजिए ये आपका 1 एटीएम, यानी वेपर प्रेशर जब बढ़ते 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 1 एटीएम तक पहुंचेगा तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं प्योर सॉल्वेंट लेके आता हूं और उसके वेपर प्रेशर को 1 एटीएम तक पहुंचाता हूं टेम्परेचर बढ़ाकर। कैसे सर? ये जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, मान लीजिए ये प्योर सॉल्वेंट पहले कम टेम्परेचर पर है, मान लीजिए वो इस टेम्परेचर पर है, ये टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पर जो उसका वेपर प्रेशर है वो मान लीजिए ये आपका वेपर प्रेशर है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक, इसको कोई भी 5 डिग्री 10 डिग्री जो भी लेना ले ली। ठीक, अब सर आपको तो बॉयल करना है तो आप तो आग लगाएंगे, जब आग लगाएंगे तो सर टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। याद है ये? टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है एक्सपोनेंशियली। हाँ सर, सारी बातें याद है सर। अब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो सर ऐसे करके बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो सर एक टाइम तो ऐसा आएगा ना सर, जब बढ़ते 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 वो 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, वो कौन सा टेम्परेचर होगा जब वो 1 एटीएम के बराबर होगा? वो ये टेम्परेचर होगा। खड़ाक, समझ रहे बात को? सर ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर हमारा प्योर सॉल्वेंट बढ़ते 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 1 एटीएम तक पहुंचा है। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट सर। इसे टीबी कह देते हैं। ये है टीबी, जो मेरे प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। दिस इज प्योर सॉल्वेंट सर। पानी, सॉल्वेंट समझ गया ना? जैसे मान लो पानी, सर ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। क्लियर? टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। किस टेम्परेचर पर 1 एटीएम के बराबर हो गया? इस टेम्परेचर। खड़ाक, टीबी। वो कह रहा है अरे ये छोड़िए सर, क्या पानी पानी कर रहा है, हमें तो सोल्यूशन का चाहिए सर। सोल्यूशन का बताइए बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ गया। हमने कहा भी बताते हैं, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इसी टेम्परेचर पर, इसी सॉल्वेंट के अंदर जब तुम 1 चम्मच चीनी डालोगे तो इसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्या होगा? वो तो गिर जाता है सर, वेपर प्रेशर तो गिर जाएगा। यानी इसी टेम्परेचर पर उसी 1 चम्मच चीनी डालने से इसी सॉल्वेंट का जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर अब डिक्रीज होकर यहां आ जाएगा सर। ये डिक्रीज हो गया। क्लियर है? अब अगर डिक्रीज हो गया तो सर हमें तो आग लगानी है सर, हमें तो इसको उबालना है तो इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर को बढ़ाकर कहां तक लेके जाना पड़ेगा सर? 1 एटीएम तक लेके जाना पड़ेगा। चलिए आग लगाते हैं सर, चलिए आप आग लगाइए। जब इसमें आग लगाएंगे तो सर ये बढ़ते बढ़ते 1 एटीएम तक यहां पहुंच जाएगा सर। अरे ये तो सही है सर। और जब ये 1 एटीएम यहां पहुंचेगा तो सर वो कौन सा टेम्परेचर होगा? सड़ाक, ये देखिए खड़ाक, ये आ गया सर ये टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कैसा है सर? बड़ा है या छोटा है? अरे ये तो टीबी से बड़ा है सर, दिस इज टीबी डैश। सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया सर।
अच्छा, कब बढ़ गया? जब तुमने सोल्यूशन बनाया। कौन सा सोल्यूशन बनाया? सर मैंने 1 चम्मच चीनी डालकर यह सोल्यूशन तैयार किया है सर सॉल्वेंट के अंदर। तो बेटा जब तुमने 1 चम्मच चीनी डाली थी तो 1 चम्मच चीनी और डाल दो। सर अगर आप 1 चम्मच चीनी और डालेंगे तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का और गिर जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है सर। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन गिर रहा है चीनी डालने से तो सर वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। यानी अब अगर मैं 1 चम्मच चीनी और डालता तो क्या होता? तो सर अगर 2 चम्मच चीनी डालते तो वेपर प्रेशर पहले से ही इस टेंपरेचर पर और कम होता। अब अगर और कम होता तो इसमें आग लगाते तो सर 1 एटीएम को जाके यहां कट करता, और जब ये 1 एटीएम को यहां कट करता तो वो टेंपरेचर समाक, देख रहे हो ये, तो ये टेंपरेचर होता हमारा टीबी डबल डैश। दिस इज टीबी डबल डैश। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये वो सोल्यूशन है जिसमें 2 चम्मच चीनी डाली गई है। यानी 2 चम्मच चीनी का मतलब क्या हुआ? सर ये वो सोल्यूशन है जिसमें सल्यूट ज्यादा है। सल्यूट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर है वो ज्यादा है। सर जब प्योर सॉल्वेंट की बात हुई थी तो वेपर प्रेशर ये, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ये था। जब 1 चम्मच चीनी डाली तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर ये हो गया। जब 2 चम्मच चीनी डाली तो सर बढ़कर ये हो गया। अगर 3 चम्मच चीनी डालते तो बढ़कर और बढ़ जाता। अगर 4 चम्मच डालते तो और बढ़ जाता। सर आप चीनी बढ़ाते जा रहे हैं और ये अंतर बढ़ता चला जा रहा है। सो दिस अंतर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ चीनी के पार्टिकल्स। सर दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो डिफरेंस आ रहा है सर, दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर मैं मेंशन करना चाहूं तो मेंशन कर सकता हूं इस बात को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सर अगर आप टीबी को मेंशन करना चाहते हैं, दिस इज व्हाट सर, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। What is TB dash? Sir, TB dash is the boiling point of solution 1. Solution 1 मतलब 1 चम्मच चीनी। तो सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। दिस 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चीनी। What is TB डबल डैश? सर TB डबल डैश इज 2 चम्मच चीनी। ऐसी तुम्हें समझा रहा हूं मैं। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 2। कौन सा सोल्यूशन है ये? सर इसमें 2 चम्मच चीनी है। ये 2 चम्मच चीनी। मैंने अपने ईजी नोट्स में इसी तरह से चम्मच वगैरह का डायग्राम भी बना रखा है। चम्मच 1 है, चम्मच 2 है, और ज्यादा क्लियर होता है। ठीक, तो दिस इज टीबी डबल डैश। तो ये 2 चम्मच चीनी वाला, इसका मतलब ये जैसे जैसे चीनी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। सो दिस डिफरेंस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑन इंक्रीजिंग, यहां पर मेंशन कर सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द चीनी का पार्टिकल्स, ऑन इंक्रीजिंग चीनी boiling point elevation increases. So this is a colligative property. Clear है? समझ में आ गया? सर ये हमारा दूसरा एक्सप्लेनेशन है। जल्दी से बताओ ये बात समझ में आ गई सबके? साहिल कह रहे मिल जाएगी। साहिल को आइडिया है। साहिल सोच रहा साला कैसे नहीं मिली, हमें मिल गई तो उसको मिल जाएगी। क्लियर है?